बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, अहम खबर है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। इस मौके पर आला सतह का वफद भी उनके हमरा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी वली अहद की जानिब से दौरा सऊदी अरब की दावत मिली है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहुत जल्द रियाज जाएंगे। ख्याल रहे कि ईरान और अमेरिका के मज़ाकरात के फौरी बाद वज़ीर आज़म का ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। इससे कबल वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान को बज़रिया टेलीफोन इस्लामाबाद मज़ाकरात की पेश रफ्त से आगाह किया था। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने कहा था कि फ़रीक़ैन पर सीज़ फायर मुआहदों की पाबंदी की अहमियत पर ज़ोर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की जानिब से मज़ाकरात में सहूलतकारी का किरदार जारी रखने के आज़म का आदा किया था। दरियासरा पाकिस्तान के दो जहाज़ों खैरपुर और शालामार को इतवार की सुबह आबनाए हरमुज़ में दाखिले से रोका गया था। ताहम चंद ही घंटों बाद दोबारा जहाज़ हरमुज़ से वापस पलटने के बाद वापस अंदर की जानिब बढ़ना शुरू हो गए। जहाज़ों के कैप्टन आसिफ और शाहीन जहाज़ों को आबनाए हरमुज़ से गुजार कर खलीज फार्स में ले गए। ज़राए के मुताबिक एक जहाज़ कुवैत से करोड़ों लीटर डीजल कराची पोर्ट लाएगा, जबकि दूसरा जहाज़ करोड़ों लीटर खाम तेल यूएई के जजीरे दास से भरेगा। शिपिंग ज़राए के मुताबिक आबनाए हरमुज़ से खलीज फार्स के अंदर जाने वाले ये पहले दो पाकिस्तानी जहाज़ हैं। इससे कबल ईरान ने 3 पाकिस्तानी जहाज़ों को आबनाए हरमुज़ से बाहर निकलने की इजाज़त दी थी। इन जहाज़ों के बारे में भी खबर एक बड़े मीडिया ग्रुप ने ब्रेक की थी। जी नाज़रीन, चीन ने इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान मज़ाकरात पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के दरमियान मज़ाकरात का आगाज़ सूरत हाल बेहतर बनाने की जानिब एक कदम है। एक बयान में तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि उम्मीद है फ़रीक़ैन जंग बंदी की पासदारी करेंगे। आबनाए हरमुज़ के मामले पर अमेरिका की मुमकिना बहरी नाकाबंदी की धमकी पर चीन ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि फ़रीक़ैन तहम्मुल और ज़ब्त का मुज़ाहरा करें। तर्जमान का कहना है कि अहम आबी रास्तों को महफूज, मुस्तहकम और बिला रुकावट रखना बैनुल-अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मफाद में है। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि चीन तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और फ़राहमी के लिए तमाम फ़रीक़ैन के साथ काम करने के लिए तैयार है, जबकि दूसरी तरफ खबर है कि आबनाए हरमुज़ के मामले में चीन ने ईरान की खुलकर हिमायत कर दी है। चीनी वज़ीर दिफ़ा एडमिरल डोंग जिन ने कहा है कि चीन के बहरी जहाज़ आबनाए हरमुज़ के आर पार आ जा रहे हैं। ईरान के साथ चीन के तजारती और तवानाई के मुआहदे हैं जिनका हम एहतराम करेंगे। उन्होंने कहा कि दूसरों से भी तवक्को है कि वो हमारे मामलात में दखल अंदाज़ी न करें। आबनाए हरमुज़ को ईरान कंट्रोल करता है और वो हमारे लिए खुला है। चीनी वज़ीर दिफ़ा ने मज़ीद कहा कि उनका मुल्क दुनिया में अमन और इस्तेहकाम में संजीदा है और वो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि अहम आबी रास्ते को महफूज, मुस्तहकम और बिला रुकावट रखना बैनुल-अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मफाद में भी है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने मज़ीद कहा है कि चीन तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और फ़राहमी के लिए तमाम फ़रीक़ैन के साथ काम करने के लिए तैयार है। इधर ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बायर का कहना है कि आबनाए हरमुज़ की नाकाबंदी अमेरिका का एक तरफ़ा इक़दाम है, हमें शरीक होने का नहीं कहा गया। एंथोनी अल्बाइज़ ने अपने बयान में कहा है कि ऑस्ट्रेलिया को आबनाए हरमुज़ की नाकाबंदी में मदद की दरख्वास्त नहीं मिली। उन्होंने कहा कि आबनाए हरमुज़ की नाकाबंदी का फ़ैसला अमेरिका का है, जबकि हम चाहते हैं कि मज़ाकरात जारी रहें। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम चाहते हैं कि मशरिक़ वस्ता में जारी जानी व माली नुकसान को रोका जाए। हम तिजारत को दोबारा शुरू होते देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सूरत हाल से न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि दुनिया का हर एक मुल्क मुतासिर हो रहा है। दूसरी जानिब बरतानवी मीडिया का कहना है कि बरतानिया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आबनाए हरमुज़ की नाकाबंदी में शामिल नहीं होगा। इसी दौरान ईरान का कहना है कि आबनाए हरमुज़ के हवाले से एक नया निज़ाम मुतारिफ़ कराया जाएगा। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक आबनाए हरमुज़ से मुतल्लिक़ और मुमकिना नई कशीदगी के तनाजुर में ईरान की जानिब से सामने आने वाले बयानात में मज़ाहमत, इस्तकामत, दिफाई हिकमत अमली और वाज़ेह तौर पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का अंदिया दिया जा रहा है।
یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ایران جنگ ہار جانے کے حصول کا خواہ ہے اور اس مقصد کے لیے آبنائے ہرمز کو دباؤ کے لیے بطور آلہ استعمال کرنے پر غور کر رہا ہے، جس میں مجوزہ محصولات یا ٹیرف منصوبہ بھی شامل ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایران خطے میں اپنے بعض اثر و رسوخ سے محروم ہوا ہے۔ ایسے میں آبنائے ہرمز کو ایک نئی حکمت عملی کے تحت علاقائی سیکیورٹی کے تناظر میں لیوریج کے طور پر استعمال کرنے کا تصور ابھر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایران اس معاملے پر بات چیت کے لیے تیار تھا اور اس سلسلے میں وہ اسلام آباد ایک مجوزہ پیکیج کے ساتھ پہنچا، جہاں ممکنہ رعایتوں کے بدلے میں اس مسئلے پر مذاکرات کی پیشکش کی گئی۔ موجودہ صورتحال میں سفارتی کوششیں کسی نتیجہ خیز پیش رفت سے تاحال دور دکھائی دیتی ہیں۔ جی ناظرین، دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران سے جنگ بندی برقرار ہے، آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ ایران اپنا تیل نہیں بیچ سکے گا، وہ ایٹمی ہتھیار بھی نہیں بنا سکتا۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران اس وقت بہت بری صورتحال میں ہے، اس بات کی پرواہ نہیں کہ ایران مذاکرات میں واپس آتا ہے یا نہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف بہت ہی باصلاحیت لوگ ہیں۔ امریکی صدر کا پاکستانی قیادت کو خراج تحسین، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے کہا کہ وہ غیر معمولی شخصیات ہیں۔ دراصل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایران جنگ سے متعلق پوپ لیو کے بیان پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ پوپ لیو جرم کے معاملے میں کمزور اور خارجہ پالیسی کے معاملے میں خوفناک ہیں۔ امریکی صدر نے لکھا ہے کہ مجھے ایسا پوپ نہیں چاہیے جو یہ سمجھتا ہو کہ ایران کا جوہری ہتھیار رکھنا ٹھیک ہے یا جو امریکہ کے وینزویلا پر حملہ کرنے کو خوفناک عمل سمجھے۔ بعد ازاں انہوں نے اس حوالے سے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میں پوپ لیو کا مداح نہیں ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔